हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, साथ ही बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अंजलि जो होती है उसके फ़ोन पर अमन का कॉल आता है और अमन उससे पूछता है कि अंजलि गिन्नी भाभी कहाँ पे हैं और कुछ पता चला। तो इस चीज़ को पूछते हैं तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो बोलते हैं कि तुम्हें गिन्नी भाभी किस मुंह से आप कह रहे हो? गिन्नी भाभी नहीं, गिन्नी सिंह राजपूत है और ऐसा बोल करके आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए और ख़ुद को भी नहीं। और कोर्ट में आपने उनका गिन्नी बहुत ही इज्जत की धज्जे उड़ाई है और यहाँ पर आप उनको भाभी बुला रहे हैं तो आपके मुँह से ये शोभा नहीं दे रहा है। यहाँ पर वो उसको सुनाती है, तभी वो पूछता है कि अंजलि सच में बताओ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चला है और अगर पता चला ना तो इसके साथ साथ तो ये भी पता चलेगा कि अगर किसने ऐसा किया है तो मैं उसके साथ पूरे दिल्ली में खबर आएगी और दिल्ली पुलिस में पता चल जाएगा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने उसके साथ क्या किया है। तो इस चीज़ को मैं उसको पता चली जाएगा और यहाँ पर वो इस चीज़ को बोलते हैं। तभी अमन बोलता है कि सच में मुझे नहीं पता, यहाँ पर मैंने सबसे पूछा है, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता है। तो वो इस चीज़ को बोलता है और फ़ोन यहाँ पर अंजलि रख देती है। और फ़ोन जैसे ही रखते हैं तो यहाँ पर अमन जो होता है वो जाता है और बोलता है कि अभी कुछ पता नहीं चला। तभी सानिया जो होती है बोलती है क्या हुआ? तो बोलते हैं कुछ नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला है। तो सानिया बोलती है अच्छा। और यहाँ पर तभी वो बोलता है कि पापा आपको पता है? तो यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होते बोलते हैं मुझे नहीं पता बेटा, सच में नहीं पता। तो यहाँ पर वो अभय से भी पूछता है कि भैया आपको पता है? तो अभय जो होता है बोलता है नहीं पता यार, नहीं पता, और वो इस चीज़ को बताता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि अंजलि जो होती है वो प्लान बनाई होती है उन गुंडों को पकड़ने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर अगवा किया गया था, जिसमें से एक को तो उन्होंने पकड़ लिया है लेकिन दूसरा एक और है जिसने जैसे उसने अपना नाम बताया था बाबू। तो वहाँ पर वो देख रही होती है कि वो कब आया और मैं कब उसको पकड़ूं। तो यहाँ पर वो प्लान बनाए रहते पुलिस के साथ में मिल करके। तभी वो देखती है कि वहाँ पर जो पुलिस होते हैं और वो सब होते हैं, तभी वो गुंडा वहाँ से निकलते हैं। तो वो अंजलि जो होती है वो पुलिस के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि सर यही है यहाँ पर। तभी वो बोलते हैं ठीक है और वो लोग मिल करके उसको पकड़ते हैं। तभी जो पुलिस होते हैं वो उसको पकड़ करके पूछते हैं अरे तू ही है ना जीवन? तो वो वहाँ से भागने लगता है और जैसे ही वो वहाँ से भागता है तो वो उसको जा करके वहाँ पर बोलता है कि तू पकड़ो। और यहाँ पर अंजलि जो होती है वो जैसे ही भागता है, अंजलि जो होती है उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। उसको देख करके वो जो गुंडा होता है वो घबरा जाता है, लेकिन तभी वो अंजलि उसको मारती है और उससे अंजलि के बीच में फाइट होने लगती है। और अंजलि जैसे उसको मारती है तभी वो भी बहाना देख करके जैसे ही रास्ता दिखता है दूसरी गली से भागने लगता है। अंजलि वहाँ पर सामने आकर के मिलती है और उसको पकड़ लेती है। यहाँ पर वो सारे गुंडे पकड़े जाते हैं और वहाँ उसको लेकर के पुलिस में लेके जाती है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन पे जैसे ही लेके जाते हैं अंजलि मार मार कर उन लोगों से पूछ रही होती है कि कौन है बताओ और किसने अगवा किया था इस लड़की को, तो देखा ही होगा। तो बोलते नहीं। यहाँ पर वो लोग पकड़े गए होते हैं और डरे हुए होते हैं और पुलिस जो होती है बराबर मार करके उनसे पूछ रही होती है। यहाँ ये सब चाल जो है भजन सिंह ने खेला है। तो भजन जो होता है वो युवराज ठाकुर को बताता है कि मैंने ही अगवा किया है। तो बोलता है तुमने ऐसा कैसे किया है? तुम जानते हो ना कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी वो लगी हुई है यहाँ पर और उसको थोड़ा सा भी भनक लग गया ना तो तुम्हारा क्या हश्र होगा? तुम नहीं जानते, तुम्हें इतना मारेगी और तुम्हारी चमड़ी का ही कटोरा बना करके तुमको भीख मंगवाएगी। और वो इस चीज़ को बोलता है तो भी बोलते हैं अरे कुछ नहीं पता चलेगा उसको। यहाँ पर अंजलि जो होती है गुड्डे को मार के उनसे पूछती है कि बताओ कौन है वो। और यहाँ पर उस जीवन से पूछता है कि जीवन तूने तो जीवन में एक बार इस लड़की को जरूर देखा होता है। यहाँ पर वो गिन्नी की फ़ोटो दिखाती है। तभी वो कुछ नहीं बोलता है। तभी वो वहाँ पर जो बाबू होता है गुंडा उसको मारती है और उसको मार करके पूछती है कि बताओ। और बाकी सबकी फ़ोटो दिखाते हैं यहाँ पर राजपूत परिवार की, लेकिन उसमें कोई नहीं रहता। तो वो लोग मना कर देते कि नहीं इनमें से कोई नहीं है। तो बोलते अच्छा। तभी उसके दिमाग में आता है कि हाँ एक है। तो यहाँ पर अंजलि जो होती बोलती है कि एक आस्तीन का सांप तो छूट ही गया है। तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर सर होते हैं यहाँ पर पुलिस वो बोलते हैं कि कौन अंजलि? तभी वो बोलती है भजन सिंह आस्तीन का सांप, उसको तो हम छोड़ ही दिए हैं। तो यहाँ पर वो उसका फ़ोटो दिखाती है। तभी यहाँ पर वो इस भजन के पास कॉल करती है और भजन के पास जैसे फ़ोन आता है अंजलि का वो घबरा जाता है और बोलता है हाँ अरे अंजलि बोल, मुझे पता है तेरे साथ बहुत गलत हुआ, तेरी बहन गायब है और वो राजपूत परिवार इतना गिर सकता है और ख़ासकर वो अमन जो तुझसे इतना प्यार करता था वो कोर्ट में कैसे कर रहा है, तुम्हें मारने के लिए गुंडे भी भेजे और तुम्हारी बहन को भी अगवा किए। उल्टा सीधा बोलता है। वहाँ पर सोचता है कि मेरा प्लान कामयाब करेगा। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है बोलती है कि उन सब का तो मुझे पता है, लेकिन तू कहाँ है? तू
बबुआ के साथ है ना। तो यहाँ पर वो बोलता है तुझे कैसे पता। तभी वो बोलती है कि तीसरी आँख मेरी वहाँ पर भी है, तो मुझे सब पता है। तो यहाँ पर वो पूछती है तो बोलता है नहीं। तभी वो बोलती है कि तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और अगर इन सब में रहा मेरी दीदी को तो मैं पता करके ही रहूँगी कि कहाँ पे है। और उन दोनों की एनिवर्सरी यहाँ पर अभय और एनिवर्सरी की बात करती है कि अभय और गिन्नी की एनिवर्सरी के लिए तब तक मैं अपनी दीदी को लेकर आऊँगी और उनका परिवार पूरा करूँगी। तो यहाँ पर वो इस चीज़ के लिए बात करती है, और तभी वो घबरा जाता है। और अंजलि जो होती है वो इस चीज़ को बोलती है और बोलती है कि जैसे ही पता चलेगा ना तो मैं अपनी दीदी को तो लेकर ही आऊँगी, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर वो बात करती है, और यहाँ पर तभी वो बात करके फ़ोन रखती है। और जो यहाँ पर भजन होता है वो घबरा जाता है। यहाँ पर युवराज जो होता है बोलता है कि तुमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, तुम्हें पता है ना। तो वो बोलता है अरे चलो। तभी यहाँ वो कुछ नहीं बोलता है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि अंजलि जो होती है वो पुलिस को बताती है कि सर यह इसमें भजन सिंह भी है, तो मैं अपनी दीदी को तो लाऊंगी लेकिन इसको भी नहीं छोड़ूंगी, एक तीर से दो निशाने करूंगी। तो यहाँ पर वो गुंडे को दिखाती है भजन सिंह का फोटो, जो बाबू होता है गुंडा, वो बोलता है कि हाँ यही था। तो वो बोलती है अच्छा। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो गिन्नी की माँ होती है वो रो रही होती है, उनके पापा भी वहाँ पर गणेश हस्ती होती है, वो भी समझा रहे होते हैं उनको कि साधना शांत हो जाओ, मिल जाएगी। और यहाँ पर वो रो रही होती है कि मेरी बेटी कहाँ पे चली गई, मेरी बड़ी बेटी कहाँ पे चली गई। तो वो गिन्नी के लिए रो रही होती है और अफसोस कर रही होती हैं। तभी बोलते हैं यहाँ पर जो गणेश हस्ती होते हैं गिन्नी के पापा, वो समझाते हैं कि तुम टेंशन मत लो, वो मिल जाएगी, और पुलिस भी तुम्हारे साथ है, और अंजलि है ना, अंजलि पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है, अंजलि उसको लेकर के आएगी। तो यहाँ पर वो उनको समझा रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। यहाँ पर तभी पद्मा आती है और पद्मा बताती है कि अमन भैया आए हैं। और अमन आते हैं तो अमन आकर के बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो अमन को देख कर के यहाँ पर जो साधना होती है उनकी माँ वो रोने लगती है और बोलती हैं कि क्या हुआ अमन बेटा, ये सब कैसे हो गया, सब समझ में नहीं आया। मेरी दोनों लड़कियों का परिवार टूट रहा है, घर उजड़ रहा है, सब कुछ खत्म हो गया, पता नहीं किस पाप की सज़ा मुझे मिल रही है। वो इस चीज़ को अफसोस में करती रहती है। तभी वो समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। गिन्नी भाभी का कुछ पता चला? तो वो बोलते नहीं। तो बोलते हम यहाँ पर भी किसी को कुछ पता नहीं है। तो वो समझा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे वो गिन्नी भाभी बोलते हैं, यहाँ पर जो गणेश समझते होते हैं बोलते हैं कि गिन्नी भाभी मत बोलना, गिन्नी भाभी बोल करके क्या कर रहे हो, तुमने कोर्ट में नारी सम्मान का बहुत ही अपमान किया है, तो सारी नारी सम्मान तुम्हारे ऊपर बहुत ही कि तुम्हारे खिलाफ हो गई हैं और तुमने ऐसा करके बहुत ही गलत किया है। तभी यहाँ पर जो अमन होता है उसको अफसोस होता है, और तभी वो बोलता है कि गिन्नी सिंह राजपूत यानी कि उनका अगर पता चला हो कुछ तो जल्दी पता चल जाएगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं। तभी यहाँ पर जो गणेश अवस्थी बोलते हैं कि मेरी जो बेटी है यहाँ पर अंजलि, वो तुमसे बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन तुमने क्या किया। तो यहाँ पर उसको कितनी तकलीफ़ हुई। तो वो बोलता है मुझे भी हुई है। तभी यहाँ पर उसकी माँ जो होती है अंजलि की, वो बोलती है कि तब बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं और यहाँ से वो जाने लगते हैं। तो यहाँ पद्मा जो होती है बोलती है कि अब अमन भी आए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही अमन वहाँ से निकलता है अंजलि आ जाती है। तो यहाँ पर जो उसकी माँ होती है बोलती है कि बेटा दामाद जी जा रहे हैं, उनको अंदर नहीं बुलाओगी। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि मेरी दीदी गायब हुई हैं माँ, और उनका कुछ पता नहीं है अभी। तो यहाँ पर अमन जो होता है वो भी पुराने दिनों को याद करता है, अंजलि भी याद करती है अपने दोनों के बीच के प्यार को। तो आज के एपिसोड में इतने हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर अंजलि और अमन के बीच में सब ठीक होता हुआ नजर देगा, और वो एक प्यारी सी डेट पे जाएंगे जिसपे अंजलि के ऊपर हमला होगा और अमन अपने ऊपर रोक लेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना